हेलो बच्चों, मैं साइद खान आपका फिजिक्स टीचर। आज हम जो अभी एग्जाम हुआ था फिजिक्स का उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो अपन ने वीडियो बनाई थी और जो बोनस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, वो जो अपनी जितनी मेहनत थी बच्चों की और जो टीचरों ने ईमेल लगाई थी कि जो क्वेश्चन बोनस होने वाले हैं उन पे अपन ज्यादा से ज्यादा अपन आगे बढ़ सके। देखो उन क्वेश्चनों में अपनी जो मेहनत है वो देखो रंग लाई। उसमें क्या बोला गया है, जो फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर 6 क्वेश्चन बेटा 6% सिलेबस से बाहर है बेटा, आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका मतलब अगर आउट ऑफ सिलेबस होंगे और इस पे जो अपनी बोर्ड है वो अपनी राय रखती है और अगर वो क्वेश्चन बोनस माने जाते हैं तो बेटा उसमें अपने को टोटल 4.5 यानी 4.5 नंबर अपने को बोनस मिलेंगे। देखो कैसे बेटा, वो क्वेश्चन कैसे, इसमें देखो पहला बोला गया है कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के 12वीं विज्ञान वर्ग की भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स की एग्जाम में 6% सिलेबस से बाहर आने का दावा किया गया है। और जो अपनी 10th क्लास है उसके अंदर भी जो एसएसटी का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर कोई एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बताया गया है। तो जो फिजिक्स के अंदर जो 6 क्वेश्चन बोनस है देखो बेटा, अपन उनके बारे में बात करने वाले। देखो वो क्वेश्चन कौन कौन से, देखो बेटा इन्होंने क्या बोला, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने, ये देखो 2 कूलम तथा 3 कूलम आवेश के दो आवेश, मतलब पहला जो एमसीक्यू ने बेटा अपना उसके बारे में बोला गया है। और आप ये देखो बेटा, ये न्यूज अगर अखबार में गई इसका मतलब अपन ने जो वीडियो आगे भेजी थी उनके बारे में, मतलब वो आगे बोर्ड तक पहुंची है। इसलिए हम आपको बोलते हैं अगर वो जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए बना रहे हैं तो आप उन वीडियो को शेयर करा करो। अगर ये क्वेश्चन अगर अपन इन पे अड़े रहेंगे और बोलेंगे कि ये बोनस है तो आपको ये 4.5 नंबर बेटा जरूर मिल जाएगी। लेकिन आप ही इस वीडियो को इग्नोर करोगे और इसको स्किप करोगे तो बेटा आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बोर्ड भी क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर वहां तक अपील जाती है तो वो बोर्ड क्या करते हैं, क्वेश्चनों को बोनस करना चाहता है। वरना क्या बोलता है कि सर जैसे मान लो कोई टॉपिक था इसके बारे में रिलेट ये है तो यहाँ पर इसको बोनस नहीं दिया जाता, इसलिए आप वीडियो को शेयर करा करो। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो अपन इसमें करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सा क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। इसमें क्या बोला देखो, 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम आवेश के 20 सेंटीमीटर दूरी वाला क्वेश्चन। देखो बेटा देखा जाए तो ये क्वेश्चन प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन ये क्या हम थोड़ा सा इसमें डाटा इनकरेक्ट है बेटा। इसको ये बोल रहा था कि देखो ये रहा द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज स्पेयर, ऐसे बोलना था। बिटवीन देम, देम बोलते हैं ना बेटा, मतलब इनके बीच में लगने वाले, बिटवीन देम इनके बीच में लगने वाले का फोर्स, यानी जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगे उनका रेशियो, तो बेटा वो तो 1:1 आता है। लेकिन इसमें बेटा डाटा क्लियर नहीं दिया। और वो देखो हिंदी में भी देखो बेटा, गोले के मध्य कार्यरत विद्युत बलों का परिमाण का अनुपात, तो इन दोनों के बीच में तो बेटा एक ही फोर्स लगने वाला है ना, तो इसने ये क्लियर नहीं किया कि फोर्स कौन सा लगने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। तो बेटा एक तो ये वाला क्वेश्चन अपन है, इसको बोनस बोला गया बेटा, ठीक है, कि आउट ऑफ सिलेबस का बोला गया है। फिर बेटा देखो एक अपना ये वाला क्वेश्चन, ए बाइसाइकिल हिल वाला, ये 10 जो स्पोक वाला था ना, पहिया वाला बेटा, ये भी बोनस क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है बेटा। इसमें जो आंसर आएगा ना वो तो बेटा ये सी आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इसको भी क्या बताया गया बेटा, आउट ऑफ सिलेबस, तो ये क्वेश्चन भी अपने को बोनस बोला जा रहा है बेटा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोनस बोल रहे हैं बेटा वो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बकेट वाला। क्या बोला गया है, ए बकेट फिल्ड विद द water up to the height 24 centimeter if the refractive index of water 4/3 then the apparent depth। बेटा देखो फॉर्मूला इसका होता है म्यू इक्वल टू एच डेस अपॉन एच डेस, सॉरी एच अपॉन एच डेस। वैसे तो बेटा देखो ये 10th लेवल में आ जाता, अपने पहले था ये, लेकिन इस बार ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसको बोनस बताया जा रहा है बेटा। लेकिन अगर इसका आंसर देखते हैं ना बेटा, तो म्यू कितना दिया 4/3, तो यहाँ लिखते हैं अपन 4/3, एच कितना दिया 24 और एच डेस अपने पता नहीं, मान लो एच डेस इधर जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 3/4। कितनी बार आता है ये बेटा, 6 बार आता है। 6 इंटू 3 कितना बेटा 18 होता है, इसलिए आंसर इसका 18। लेकिन बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसको बोनस बताया जा रहा है बेटा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन कौन सा इन्होंने बोला है, एमसीक्यू में तो बेटा 3 क्वेश्चन हो गए अपने ना। देखो क्या बोला बेटा, देखो एक तो ये 4 कॉलम वाला, एक ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये ब्रैकेट वाला। देखो तो 3 तो बेटा अपने एमसीक्यू जो क्वेश्चन ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा 3 बोनस बताए जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। 18 में से 3 हो गए, इसका मतलब बेटा अप्रोक्सीमेट 20% एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस हुआ, तो मतलब पेपर का जो लेवल है उन्होंने अचानक जो चेंज किया था ना, इसके कारण। अगला कौन सा बेटा, देखो जल के पृष्ठ पर किसी समय में अणुओं की निस्पंदी रेखाओं वाला, ये क्वेश्चन तो बेटा 100% बोनस होगा, ये फिल इन द ब्लैंक वाला है ना, ठीक है बेटा। ये आउट ऑफ सिलेबस है प्रॉपर, है ना। इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा ना, इसको तो
प्रॉपर जो बोनस बोला गया वो वाला, ठीक है। और एक बेटा ये उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा, फोटो जो इलेक्ट्रॉन इमिशन वाला था ना, उसमें देखो बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन जो इमिशन वाला था ना, देखो इसमें अपन दिखाते हैं आपको। ये रहा। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम की परिभाषित लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रो सॉरी इमिशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण बेटा इसको बोनस बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन और बोला जा रहा है बेटा, देखो कौन सा एक क्वेश्चन और बता दे बेटा बोनस है ना, वो कौन सा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। एक उत्सर्जन रेखा वाला हो गया, और एक है आरसी परिपथ, जो आरसी सर्किट था ना, आरसी जो सर्किट था ना, उसके पूर्ण आंतरिक दिष्ट कार्य का चित्र बनाई किसी फिल्टर के साथ। बेटा इसको बोनस बताया जा रहा है। तो आपकी बेटा देखो 3 तो एमसीक्यू है, ठीक बेटा, एक अपना फिलअप द, और एक 1 लीनियर वाला क्वेश्चन है, और ये एक 1.5 वाला क्वेश्चन है। तो मतलब इसका होता है 1.5 1.5 1.5, और ये एक एमसीक्यू उसका भी 1.5, और ये 1 नंबर क्वेश्चन है बेटा, और वो 1.5 का होता है। तो ये कितने होते हैं बेटा, 2 नंबर ये हो गए बेटा, एक ही 3 और ये 3 4.5, मतलब 4.5 क्वेश्चन बेटा, 4.5 नंबर बेटा बोनस बताया जा रहा है। अगर ये 4.5 पूरे बेटा आपको मिलते हैं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट जो अपना पेपर है ना फिजिक्स का, उसका 8% अप्रोक्सीमेट बता रहे बेटा। क्यों? क्योंकि 56 है ना बेटा, 56 का अप्रोक्सीमेट 4.5 देख लो, अप्रोक्सीमेट 8% पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। इसका मतलब आरबीएसई बोर्ड ने जो पेपर लेवल सेट किया था, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेपर लेवल कितना आएगा। अगर ये पेपर लेवल इतना ही चेंज करना था तो आपको पहले अपने को पहले से इंफॉर्मेशन देते, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर पेपर बनता है, जो आरबीएसई अपना ब्लूप्रिंट जारी करता है, पेपर उसी के लेवल पे बनाया जाता है बेटा। लेकिन इस बार जो ब्लूप्रिंट आया था, उससे देखो आउट ऑफ सिलेबस ये नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जो और जितने सारे क्वेश्चन है वो अपने बुक के ही है, लेकिन ये जितने और क्वेश्चन ना उनको आउट ऑफ सिलेबस बताया गया बेटा। इधर देखो, ये नहीं 12th में, ये देखो 8वीं 10th की सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अंदर बेटा एक क्वेश्चन हुआ है, और एक 12th के अपने जो हिंदी है ना, ये देखो बेटा, इसलिए हम आपको बोलते हैं, जबकि गूगल पे इस तेलंगाना बताया जा रहा है कि इसकी मामले में ईमेल जरिए भेजा गया अभिभावकों का कठिन है कि बोर्ड की इस मामले में सही स्पष्टीकरण कीजिए। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर अपन ईमेल लगाएंगे तो बोर्ड तक अपनी बात पहुंचेगी और अपने को इसका फायदा होगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जो वीडियो बनी है, अब ये बेटा देखो न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन है, आप ये देखो न्यूज़पेपर की, आरबीसी परीक्षा बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है शिकायत आई है, तो इसका मतलब अपनी ईमेल आगे तक जा चुकी है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि 4 मार्च बेटा, 4 मार्च से पहले पहले आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर के बाद कोई बोनस की अपील नहीं दी जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने से जितना हो सके उसके आगे भेजो, लाइक करो वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि बेटा अगर जब तक ये पेपर चलेंगे 4 मार्च उस तक ये क्वेश्चन लगेंगे, उसके बाद आपका कोई बोनस नंबर नहीं मिलेगा। और हमारा मैं यही नेक्स्ट वीडियो का ट्राई ये है कि कब अगर अगली न्यूज जो आती है बोर्ड में कितने नंबर बोनस देते हैं, उसके लिए आप रेडी रहना, और वीडियो में लास्ट तक बने। थैंक यू, धन्यवाद।